नमस्कार दोस्तों। क्या राजस्थान में एक और विधानसभा सीट खाली होने वाली है? क्या राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों की बजाय अब 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं? क्या राजस्थान में जो मिस्ट्री बनी हुई है विधानसभा की कि कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठते हैं, उसी कहानी में यह कहानी जुड़ने वाली है कि 6 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे वह इसलिए होंगे कि 5 विधायक सांसद बन गए और 1 विधायक का निधन हो गया, लेकिन ये 7वें विधायक मौजूद हैं। इसके बावजूद उनकी सीट अब खाली हो सकती है। दरअसल कानून जो है, संविधान जो कहता है, उसके अनुरूप इन विधायक महोदय ने एक बड़ी गलती कर दी और उस गलती के बाद में अब उनकी सीट खाली हो सकती है और खाली होने के बाद राजस्थान में 6 के बजाय 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। दरअसल यह जो एक सीट है जो खाली हो सकती है, 7वीं विधानसभा सीट, वह सीट है भीलवाड़ा शहर की। अब भीलवाड़ा शहर की सीट क्यों खाली होगी, तो इसके पीछे यह कारण बन रहा है कि भीलवाड़ा से निर्दलीय के तौर पर भाजपा के बागी अशोक कोठारी चुनाव जीतकर विधायक बने थे और संविधान है और दल बदल जो कानून है, उस कानून के तहत यदि कोई निर्वाचित हो जाता है निर्दलीय के रूप में विधायक या सांसद, तो फिर संविधान की धारा, अनुच्छेद और विधानसभा लोकसभा के कानूनों के तहत तथा दल बदल कानूनों के तहत वह किसी दल को ज्वाइन नहीं कर सकता। यह दल बदल कानून के तहत आता है। यदि निर्दलीय कोई सांसद या विधायक बिना इस्तीफा दिए किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। अब अशोक कोठारी जो निर्दलीय विधायक भीलवाड़ा से बने हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती यह कर दी कि निर्दलीय विधायक होते हुए भी उन्होंने गलती से या जोश में, उत्साह में या किसी के कहने पर इतनी बड़ी गलती कर दी और उन्होंने जब भाजपा का सदस्यता अभियान 2 सितंबर से शुरू हुआ, उन्होंने ना सिर्फ भाजपा की सदस्यता ले ली बल्कि अपना सदस्यता का कार्ड भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और पोस्ट करते ही यह तय हो गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं भाजपा का सदस्य बन गया हूं। अब जब उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया तो तय हो गया कि वे अब निर्दलीय विधायक होते हुए भी भाजपा के सदस्य हो गए। उन पर दल बदल और सांसद विधायक पर जो कानून लागू होता है जिसमें कि निर्दलीय जीतने के बाद आप किसी दल को ज्वाइन नहीं कर सकते, आप किसी दल को समर्थन तो दे सकते हैं, निर्दलीय होते हुए भी किसी पार्टी का समर्थन भी कर सकते हैं विधानसभा में, लेकिन आप उसके सदस्य नहीं बन सकते। और अशोक कोठारी ने भाजपा की सदस्यता लेकर बाकायदा सदस्यता क्रमांक सहित अपना कार्ड सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और अब कांग्रेस ने तुरंत प्रभाव से राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मांग की है कि संविधान सम्मत कार्यवाही करते हुए दल बदल कानून के तहत जो नियम लागू होते हैं उनको लागू करते हुए भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी को सदस्यता से हटाया जाए विधानसभा से। दरअसल राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को पत्र लिखकर तमाम संविधान और कानून की धाराओं को बताते हुए अशोक कोठारी का भाजपा की सदस्यता लेने के बाद सोशल मीडिया पर डाला गया, पोस्ट किया गया कार्ड भी भेजा है और लिखा है कि जब स्वयं विधायक अशोक कोठारी ने निर्दलीय
होने के बावजूद भाजपा की सदस्यता लेकर अपना कार्ड पोस्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि वे भाजपा के सदस्य बन गए हैं। ऐसे में अब उनकी सदस्यता जो राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में है वह रद्द कर देनी चाहिए। भीलवाड़ा से आने वाले सदस्य माननीय अशोक कोठारी जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता ली है वो नियम विरुद्ध है। दल बदल कानून 1985 के तहत कोई भी निर्दलीय विधायक किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता। इसकी शिकायत मैंने राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को की है और इसमें जल्दी उनको निर्णय लेने के लिए मैंने आग्रह किया है। अब विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर यह सब कुछ डिपेंड करता है कि वे इस बारे में कब निर्णय करते हैं, क्योंकि विधि सम्मत, संविधान सम्मत और दल बदल कानूनों के तहत तो अशोक कोठारी ने वह गलती कर दी जो कोई भी निर्दलीय विधायक नहीं करता। आपने देखा होगा कि जब भी सरकारें बनती है विधानसभा चुनाव के बाद में और सरकारें निर्दलीय विधायकों से उस स्थिति में समर्थन हासिल करती हैं जब उनका बहुमत विधानसभा में नहीं होता, वह चाहे राजस्थान की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो। और अभी भी जब भजनलाल सरकार राजस्थान में बनी, भाजपा सरकार राजस्थान में बनी, उस दौरान भी 10 से ज्यादा निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी भाजपा की सदस्यता हासिल नहीं की थी। वे निर्दलीय के तौर पर भाजपा का समर्थन विधानसभा में कर रहे थे। यदि उनमें से कोई विधायक भी सदस्यता भाजपा की ले लेता, सदस्य के रूप में भाजपा के रूप में आ जाता, तो निश्चित तौर पर फिर उसकी सदस्यता रद्द हो जाती। ऐसे में अब राजस्थान में 6 विधानसभा उपचुनावों के साथ में भीलवाड़ा शहर विधायक की सदस्यता रद्द होने की स्थिति में 7वां विधानसभा उपचुनाव भी होगा, लेकिन उससे पहले निर्णय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को करना है। दरअसल ऐसे निर्णय लंबे लटकाए जाते हैं सरकारों के समर्थन के लिए। हालांकि राजस्थान में भाजपा के पास खुद के 115 सदस्य हैं और 8 से 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है और सरकार को किसी तरह का कोई खतरा भी नहीं है। और भाजपा चूंकि यह जानती है कि भीलवाड़ा शहर की सीट भाजपा का गढ़ था और जो अशोक कोठारी निर्दलीय जीते थे वे भी भाजपा के ही बागी थे, भाजपा के बागी। भाजपा उम्मीदवार लड़ने के बावजूद वहां कांग्रेस नहीं जीती थी। ऐसे में शायद भाजपा को भी कोई अब ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह मांग उठा दी है और अब निर्णय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को करना है। वे कब निर्णय करते हैं, क्या निर्णय करते हैं, उसी पर अब अशोक कोठारी का भविष्य टिका है। लेकिन दल बदल कानून और संविधान की धाराओं के अनुरूप उन्होंने भाजपा की सदस्यता लेकर उस कानून का उल्लंघन कर दिया है और अब उनकी सदस्यता पर, विधानसभा की सदस्यता पर, उनकी विधायकी पर तलवार लटक गई। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा।